मैंने अपना खुद 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है एसबीआई का म्यूचुअल फंड में और उसका रिटर्न कितना दिया है इस चीज को हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में। पूरा हम रियल डाटा भी दिखाएंगे आपको। सिर्फ 2 सालों में इतना ज्यादा रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में जो रिटर्न दिया है उसी के अनुसार से रिटर्न दिया है। पिछले 12 सालों में लगभग उसने 18 से 19% का रिटर्न दिया है और मेरा भी जो हम इन्वेस्ट किए हैं अपना 50,000 उसमें से भी जो मेरा रिटर्न दिया है वो 36% का रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में। वो सारा डाटा हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि एसबीआई सबसे भरोसा वाला स्कीम है। पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा अगर ट्रस्ट किसी में को होता है तो एसबीआई में, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसी के पास है। 12 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इस एसबीआई म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा एएमसी है, इंडिया का सबसे बड़ा एएमसी है। और इस फंड में अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर 50,000 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग अगले 30 सालों के बाद आप 25,000 रुपया लगभग पेंशन के रूप में निकालना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो निकालना शुरू कर सकते हैं, अगर इस तरह जिस तरह रिटर्न दे रहा है। अब सब चीज हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पिछला 12 सालों में इसने जो रिटर्न दिया है वो 18% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। अब इसका पिछले 5 सालों का रिटर्न अगर देखते हैं तो उसने रिटर्न दिया है टोटल 25% का रिटर्न दिया है। सिर्फ 5 सालों में 25% का रिटर्न दिया है। यानी कि जो 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया होगा 5 सालों के अंदर अंदर उसका पैसा डबल से ज्यादा बन गया होगा। और सिर्फ 3 सालों का इसका रिटर्न देखते हैं तो 17% का रिटर्न दिया है। इस एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न दिया है सिर्फ 3 सालों का, लेकिन 1 सालों में इसने -0.6% का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 6 महीना का रिटर्न अगर देखते हैं, अभी से पिछले 6 महीना का, तो उसमें 5% का रिटर्न दिया है। यानी कि 5% का पिछले 6 महीना का रिटर्न है इसका। तो जब मार्केट डाउन रहे या अप रहे उसमें आपको घबराना नहीं होगा ऐसे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपका पैसा एक तरह से मार्केट में लगता है। बहुत ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट रहता है। टोटल 96% पैसा इस म्यूचुअल फंड के पास टोटल 23,000 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया है। 1,000 2,000 नहीं, 23,000 करोड़ रुपया। 23,000 करोड़ रुपया जो इसमें इन्वेस्ट है उसमें से 96% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट है। इक्विटी का मतलब होता है जैसे कि बहुत ज्यादा कंपनियां हैं इंडिया में, तो जितना भी कंपनी को में मतलब ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इसका जो फंड मैनेजर होता है, एक फंड मैनेजर होता है, उस फंड को पैसा को मैनेज करने के लिए उस फंड मैनेजर को जो भी बेस्ट लगता है, जो भी मतलब जहां पर इसको लगता है कि यहां पर इसमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा पैसा बन सकता है, वो फंड मैनेजर उस पैसा को हैंडल करता है। और उसी के अनुसार से मेरा 50,000 रुपया सिर्फ 2 सालों में लगभग 36% प्लस का रिटर्न दिया है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 36.16%। यानी सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के अंदर। आप ट्रांजेक्शन भी दिखा देते हैं जो हम पेमेंट किए हैं। देखिए यहाँ पर 15,000 एक बार 35,000, टोटल 49,997 रुपया। 3 रुपया वो स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करता है, मतलब 50,000 रुपया का टोटल वैल्यू अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा बना है। सिर्फ और सिर्फ 2 सालों का हम रिटर्न बता रहे हैं। और इस रिटर्न में आप खुश मत हो जाइए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा गिरता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इस स्थिति में आप अगर बने रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो इसी के अनुसार से अगर आप लगातार 30 सालों तक, 35 सालों तक, मान लीजिए अभी आपका एज 25 साल 30 साल हो रहा है, तो अगर आप रिटायरमेंट के लिए 50,000 रुपया अगर छोड़ देते हैं और जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है ये म्यूचुअल फंड, उस प्रकार से अगर परफॉर्मेंस देता है तो आपका नहीं हो तो 70-80 लाख रुपया भी बन सकता है। और साथ ही साथ अगर उतना ज्यादा रिटर्न ना दे तो एटलीस्ट 12% का भी रिटर्न दे, जिस तरह से हिस्ट्री में हर म्यूचुअल फंड लगभग 12% दिया है। ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, और ऐसे भी एसबीआई का लगभग म्यूचुअल फंड 12% प्लस ही रिटर्न दिया है पिछले हिस्ट्री में। उसके अनुसार से भी अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क आप ले सकते हैं। 50,000 रुपया भी आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आगे के टाइम में आपको रिग्रेट ना करना पड़ सकता है और अच्छा खासा रिटर्न भी
मिल सकता है लॉन्ग टाइम में। तो बेस्ट अगर आपको लगता है कि रिटर्न लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि ये सब लॉन्ग टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है। क्योंकि बताएं अभी हम, एक साल में इसने -0.6% का रिटर्न दिया है, यानी कि एक साल में जो आप पैसा अगर इन्वेस्ट किए रहते हैं उसमें से 300-400 माइनस हो जाता। तो इस तरह से आप शॉर्ट टाइम के लिए ना इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास लॉन्ग टाइम विजन है, 15 साल 20 साल के लिए आपके पास टाइम है, आप उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और ये गारंटेड रिटर्न नहीं देता है, कभी 18% का भी तो 12 सालों का दे रहा है, लेकिन इसी में से मान लीजिए कि 18% की जगह में 12%, 13%, 15% भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है, 21% भी रिटर्न दे रहा था कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले लगभग, मतलब पिछले 11 सालों का रिटर्न। तो ये रिटर्न फ्लक्चुएट होते रहता है, ये गारंटेड रिटर्न नहीं रहता है। लेकिन आपका पैसा एक तरह से, इंडिया का जो हर कंपनी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, वैसे कंपनियों में एक तरह से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और ये फंड है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड, जिसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिड कैप फंड। मिड कैप फंड बहुत ही बेस्ट फंड एक तरह से हो सकता है, क्योंकि ना ये एक तरह से स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और ना ही ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। मतलब अगर आप मिड साइज की कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं दौड़ रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि मीडियम में है, मतलब बीच में है, बीच का कंपनी एक तरह से अच्छा होता है कि एक तरह से परफॉर्मेंस बेटर दे सकती है आगे जा करके। तो इसलिए आपको बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप SBI का मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं 15 साल 20 सालों के लिए, तो आपको बहुत बेटर रिटर्न मिल सकता है। अगर आप 30 सालों के लिए भी रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20,000-25,000 रुपया लगभग पेंशन के रूप में आप वहां से उठा सकते हैं। आप इसमें पूरा इसका डेटा देख सकते हैं, इसका पूरा ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह से अप डाउन होता है मार्केट के अनुसार से। तो उस तरह से अप डाउन तो होगा ही होगा, लेकिन आपको डरना नहीं होगा। अगर आपके पास समझ है, अच्छे से समझ पा रहे हैं इस म्यूचुअल फंड को, तो आप इन्वेस्ट करें बेझिझक और लॉन्ग टाइम तक बने रहें, आपको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। गारंटीड नहीं कि 16%, 18% का रिटर्न मिले, लेकिन एक तरह से FD से बेटर रिटर्न मिलेगा आपको। तो इसलिए लॉन्ग टाइम तक आप इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसीलिए सोच समझ करके अपना इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।